1973 में चाइना के लीडर माओ जेडोंग ने यूएसए को 1 करोड़ औरतें देने का वादा किया। वो यूएसए के साथ अपने ट्रेड रिलेशन सुधारना चाहते थे। पहले यूएसए के लीडर्स को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, पर जब वो बार बार यही 1 करोड़ औरतें भेजने की बात दोहराते रहे तो यूएसए ने उन्हें मना कर दिया। उसी वक्त में चाइना की हर औरत लगभग 5 से 6 बच्चों को जन्म देती थी और इसी वजह से चाइना की पॉपुलेशन एक बड़ी समस्या बन गई थी। पॉपुलेशन पर रोक लगाने के लिए माओ ने चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी, जहां चाइनीज लोग 1 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। पर इस पॉलिसी के कारण आज चाइना का जेंडर गैप इतना बढ़ गया है कि अगले साल तक लगभग 3.5 करोड़ मर्द कुंवारे रह जाएंगे, क्योंकि उनके लिए चाइना में लड़कियां ही नहीं होंगी। चाइना ने वैसे तो बहुत प्रगति कर ली है, पर दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड भी चाइना में ही होते हैं और इनमें से सबसे ज्यादा सुसाइड करती है वहां की औरतें, स्पेशली गांव में रहने वाली औरतें जिन्हें अपने बड़े परिवार को संभालना होता है और रोजी रोटी के लिए बहुत ही कम सैलरी पर मजदूरी भी करनी पड़ती है। ये सब बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या चाइना अपनी जो छवि दुनिया को दिखाता है वो सच है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और ऐसे कई पेचीदा प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। जल्दी से सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर दीजिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं हूं वेद गुरु और हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक बेहद ही मसालेदार और रोचक वीडियो लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश चाइना की। इस वीडियो का नाम है क्रेजी अनबिलीवेबल फैक्ट्स अबाउट चाइना दैट विल शॉक यू, यानी कि चीन की ऐसी रोचक बातें जो आपको हैरान कर देगी। जब भी हम चाइना की बात करते हैं तो दिमाग में उनके सस्ते मोबाइल फोन्स, उनकी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, उनका अजीब खान पान, ब्रूस ली, जैकी चैन, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हमारे दिमाग में आते हैं। जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात निकली है तो हम सब ने बचपन में ये बात तो सुनी ही थी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से दिखाई देता है, पर आपको आज मैं ये साफ बता देता हूँ कि ये सच नहीं है। काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉट्स ने भी ये बात बताई है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से नहीं दिखाई देता। एक और मज़ेदार बात है, आज की मॉडर्न बिल्डिंग्स हम सीमेंट से बनाते हैं, पर आज से 600 साल पहले ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को सीमेंट से नहीं बल्कि चावल के आटे और चूने के मिश्रण से बनाया गया था। विश्वास ही नहीं होता कि चाइना की चीज इतनी लंबी कैसे टिक गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मौत के लिए जिम्मेदार आदमी कौन था, तो आपके दिमाग में सबसे पहले हिटलर का नाम आएगा। पर चाइना के लीडर माओ जेडोंग के सामने तो हिटलर भी कुछ नहीं था। माओ जेडोंग 4 से 6 करोड़ मौतों के लिए जिम्मेदार था। जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता था या उसके काम नहीं आता था उसे मार दिया जाता था। उसकी खराब पॉलिसीज की वजह से भी न जाने कितने लोग भूख और बीमारी से मर गए। वैसे चाइना सिर्फ खराब बातों के लिए नहीं जाना जाता। 1933 और 1941 में शंघाई दुनिया की एक अकेली जगह थी जिसने 30,000 जूइश रेफ्यूजीज को बिना वीजा के शरण दी थी। चाइना एकमात्र ऐसी जगह है जहां आज भी लगभग 4 करोड़ लोग गुफाओं में रहते हैं। यहाँ तक कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी गुफाओं में समय गुजार चुके हैं। इतने सारे लोगों को बराबर मकान बना के देना बहुत ही महंगा पड़ेगा, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने गुफाओं को ही थोड़ा मॉडिफाई करके रहने लायक बना दिया है। चाइना एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, वो है उनके ट्रैफिक जाम्स के लिए। सुनने में अजीब लगता है पर सच है। यहाँ तक कि एक बार तो वहाँ पर 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा था जो 11 दिनों तक चला था। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। क्या आप सोच सकते हैं कि 11 दिनों तक अगर आप ट्रैफिक जाम में फंस जाए तो क्या हालत होगी। ट्रैफिक में फंसे लोगों का हाल तो बुरा था, पर हाईवे पर लगी दुकानों का बड़ा फायदा हुआ। उन्होंने नूडल्स, बिस्किट, पानी, हर चीज़ का दाम बहुत ही बढ़ा दिया और बहुत मुनाफा कमाया। चाइना की ट्रैफिक प्रॉब्लम इतनी रेगुलर हो गई है कि उसे सुलझाने के लिए वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब स्टार्टअप्स भी खुल गए हैं। अगर आप कभी किसी ट्रैफिक में फंस जाते हैं और आपको बहुत ही जल्दी कहीं पहुँचना हो तो आप इन स्टार्टअप्स में फ़ोन लगा के मदद मांग सकते हैं। वो बाइक पर 2 आदमी भेजते हैं। इनमें से एक आदमी आपको जहाँ भी जाना हो वहाँ बाइक पर जल्दी छोड़ देगा और दूसरा ट्रैफिक में आपकी जगह लेगा और आपकी गाड़ी को आपके घर छोड़ देगा। है ना अद्भुत। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्काईस्क्रेपर्स भी चाइना में हैं, यूएसए से भी ज़्यादा। चाइनीज़ लोगों को इनका इतना जुनून है कि साल में लगभग 100-150 स्काईस्क्रेपर्स बना देते हैं।
अगर इससे अंदाजा लगाया जाए तो हर 3-4 दिन में एक स्काईस्क्रेपर बना देते हैं। अगर आप चाइना जाने के बारे में सोच रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आप वहाँ पर फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या गूगल इनमें से कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। आज के ज़माने में गूगल के बिना काम कैसे चलेगा? चाइना के 100 करोड़ लोग गूगल के बिना कैसे जीते हैं? तो आपको बता दूं, हालांकि वहाँ पर गूगल और फेसबुक बैन है, पर चाइनीज़ लोग इनकी जगह वीचैट और बाइडू का इस्तेमाल करते हैं। वीचैट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और बाइडू एक सर्च इंजन, आसान शब्दों में वहाँ का गूगल। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी चाइना में ही है। न्यू साउथ चाइना मॉल, जो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, वो 6,60,000 स्क्वायर मीटर्स बड़ा है और इसमें लगभग 2,300 दुकानें हैं। 2005 में जब ये मॉल शुरू हुआ था तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी, पर कुछ कारणों की वजह से ये मॉल नहीं चला और 10% भी दुकानें नहीं बिकी। इसी कारण ये मॉल खाली रह गया और गोस्ट मॉल के नाम से प्रचलित हो गया है। यह एक बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुआ, पर यह एक अकेला फेलियर नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक आईफिल टावर चाइना में भी है। सिर्फ आईफिल टावर ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा पेरिस शहर भी चाइना में है। विश्वास नहीं होता? 2007 में पेरिस का एक हूबहू डुप्लीकेट शहर चाइना में बनाया गया था। इसमें आईफिल टावर भी बनाया गया था। उन्होंने ये शहर वहाँ के अमीर लोगों के लिए बनाया था, पर लोग रहने आए ही नहीं। आज ये एक गोस्ट टाउन बनकर रह गया है, जहाँ पर कोई नहीं आता जाता। अगर आप आईफिल टावर या पेरिस घूमना चाहते हो, पर आपको भीड़ भाड़ पसंद नहीं हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। चाइना के बारे में ऐसी और बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चाइना के बारे में और जानना चाहेंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको चाइना की ये सारी बातें कैसी लगी, ये भी कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप ऐसे और मज़ेदार वीडियोस देखना चाहेंगे तो हमारे चैनल फैक्ट्स विद को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।